नमस्कार। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सच में बहुत से लोगों को एक सपने जैसा लगता है। बिना थके, बिना नींद से संघर्ष किए अपनी सुबह के रूटीन को पूरी तरह से मास्टर करना, मतलब सुबह 4:30 बजे उठने की आदत डालना। क्या ये वाकई मुमकिन है, खासकर तब जब रात को देर से सोने की आदत हो? आज के हमारे सोर्स मटेरियल के हिसाब से ये बिल्कुल मुमकिन है। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए नींद की कुर्बानी देने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं और डिकोड करते हैं कि इस अर्ली राइजर हैबिट को हमेशा के लिए कैसे अपना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा क्या है। हम इसे 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, स्नूज बटन का जाल। दूसरा, रात को जीतना। तीसरा, अलार्म क्लॉक को जीतना। चौथा, 10 मिनट एनर्जी फॉर्मूला। और पांचवा, एक न टूटने वाली आदत बनाना। चलिए सीधे अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, स्नूज बटन का जाल। कितनी बार ऐसा होता है ना कि सुबह 5 बजे का अलार्म बजता है और दिमाग तुरंत कहता है अरे बस 5 मिनट और फिर वो 5 मिनट कैसे जादू की तरह 2 घंटे की खोई हुई नींद में बदल जाते हैं, पता ही नहीं चलता, राइट? और फिर जब फाइनली आंख खुलती है तो पूरा दिन एक अजीब से पछतावे और गिल्ट में गुजरता है कि यार डिसिप्लिन की भारी कमी है। अक्सर हम खुद को ही आलसी समझने लगते हैं, गिल्ट में जीते हैं। लेकिन सोर्स मटेरियल यहाँ एक बहुत बड़ी बात क्लियर करता है। सुबह ना उठ पाना कोई आलसी होने की निशानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ इस बात का सिग्नल है कि सही तरीका यानी राइट मेथड की कमी है। सच तो यह है कि किसी एक्स्ट्रा विल पावर की नहीं, बस एक सॉलिड स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। और यहीं से आता है हमारा दूसरा सेक्शन, रात को जीतना। क्योंकि सुबह की असली शुरुआत तो रात से ही हो जाती है। एक सक्सेसफुल 4:30 बजे वाली सुबह सच कहें तो अलार्म बजने के कई घंटे पहले ही शुरू हो जाती है। देखिए, अगर नाइट रूटीन मैसी है ना, तो सुबह डिसिप्लिन रहना लिटरली नामुमकिन है। तो टाइमलाइन कुछ ऐसी होनी चाहिए। सोने से 30 मिनट पहले एक डिजिटल डिटॉक्स, मतलब फोन बिल्कुल साइड में और कमरे की लाइट्स डिम। फिर सोने से ठीक पहले अगले दिन का प्लान एक नोटबुक में लिखना सच में गेम चेंजर साबित होता है। और फाइनली एक ठंडे और अंधेरे कमरे में फिक्स टाइम पर सोना। यहाँ पूरा फोकस नींद को कम करने पर नहीं है, बल्कि उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने पर है। यहाँ एक बहुत ही कमाल की साइकोलॉजिकल ट्रिक काम आती है। सोते टाइम दिमाग को कभी ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे कल सुबह जल्दी उठना है। इसके बजाय उसे एक डायरेक्ट कमांड देनी चाहिए कि मैं उठ चुका हूँ। होता क्या है ना, इंसान का दिमाग इस तरह की क्लियर और पॉजिटिव कमांड्स पर बहुत अच्छे से रिएक्ट करता है। और हाँ, जैसा हमने पहले बात की, कल का प्लान लिखकर सोना दिमाग को सुबह के लिए एक डायरेक्शन दे देता है। तो उठते ही कंफ्यूजन नहीं होता कि अब क्या करना है। अब आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, अलार्म क्लॉक को जीतना। ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये वो सबसे क्रिटिकल और कह सकते हैं सबसे दर्दनाक पल होता है जब घुप अंधेरे में अचानक से अलार्म बजने लगता है। इससे हैंडल करने के लिए सोर्स मटेरियल स्मार्ट अलार्म गेम सजेस्ट करता है, जो बहुत ही प्रैक्टिकल है। रूल नंबर 1, फोन या अलार्म क्लॉक को बिस्तर से बहुत दूर रखना है। जब अलार्म बजेगा ना, तो उसे बंद करने के लिए उठकर चलना ही पड़ेगा। और ये जो फिजिकल मूवमेंट है, बस यही तो नींद की साइकिल को तोड़ देता है। अगर फोन दूर रखना रिस्की लगे तो एक छोटी सी डिजिटल क्लॉक यूज कर सकते हैं। इससे सुबह सुबह फोन स्क्रीन देखने वाले डिजिटल डिटॉक्स का काम भी हो जाएगा। एक और जरूरी टिप, अलार्म को सिर्फ एक इरिटेट करने वाली आवाज मत रहने दीजिए। उसका नाम कुछ ऐसा सेट करना चाहिए जो तुरंत याद दिलाए कि आखिर उठने का असली रीजन क्या है। कोई मोटिवेशनल लाइन या कोई सुपर एनर्जेटिक गाना भी सेट किया जा सकता है। सुबह सुबह जब सबसे पहले ये चीजें कानों में पड़ती हैं ना, तो ये दिमाग को एक झटके से एक्टिव कर देती हैं। डर या आलस की जगह एक इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है। और इसी से जुड़ता है सबसे क्रूशियल पॉइंट, एक स्ट्रॉन्ग रीजन। कोई भी इंसान बिना किसी सॉलिड वजह के अपना आरामदायक बिस्तर नहीं छोड़ता। अलार्म बजते ही दिमाग का पहला सवाल होता है, मैं क्यों उठूं? इसलिए एक ऐसा कारण होना चाहिए जो सच में बिस्तर से बाहर खींच ले। वो कुछ भी हो सकता है, वर्कआउट, कोई फेवरेट किताब पढ़ना या कोई ड्रीम प्रोजेक्ट। बस इसे रात को ही डिसाइड कर लेना चाहिए, ताकि सबकॉन्शियस माइंड सुबह के लिए पूरी तरह रेडी रहे। अब बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की ओर, 10 मिनट एनर्जी फॉर्मूला, दिन की एकदम परफेक्ट शुरुआत। बिस्तर छोड़ने के बाद के जो पहले 10 मिनट होते हैं ना, वो असली गेम चेंजर होते हैं। यही 10 मिनट तय कर देते हैं कि पूरा दिन सुपर प्रोडक्टिव होगा या एकदम डल। उठने के तुरंत बाद ये 3 फिजिकल एक्शंस लेने बहुत जरूरी हैं। स्टेप 1, तुरंत एक गिलास ठंडा या गर्म पानी पीना। स्टेप 2, कमरे की सारी लाइट्स तुरंत ऑन कर देना। और स्टेप 3,
अपनी बॉडी को मूव करना, चाहे 10 जंपिंग जैक्स हों या बस कमरे के 2 चक्कर लगाना। और ध्यान देने वाली बात, इन स्टेप्स में फ़ोन चेक करना बिल्कुल भी शामिल नहीं है। अगर हम इसे एक फॉर्मूले की तरह देखें तो जब इन 3 इनपुट्स को मिलाते हैं, यानी पानी, लाइट और मूवमेंट, तो इसका आउटपुट होता है इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट। पानी अंदरूनी ऑर्गन्स को जगाता है, लाइट दिमाग को सिग्नल देती है कि सुबह हो गई है और मूवमेंट से ब्लड फ्लो तेज हो जाता है। ये एकदम सिंपल सा फॉर्मूला सुबह की उस भारी भरकम सुस्ती को लिटरली कुछ ही मिनटों में गायब कर देता है। फाइनली हम आ गए हैं अपने 5वें और आखिरी सेक्शन पर, एक न टूटने वाली आदत बनाना। अब इस नई हाई एनर्जी रूटीन को हफ्तों और महीनों तक बिना बर्नआउट के कैसे मेंटेन करें, ये भी तो एक कला है। सोर्स मटेरियल की फिलॉसफी का इमोशनल एंकर है एक बहुत ही पावरफुल रूल, नेवर मिस ट्वाइस। देखिए, एक दिन सुबह जल्दी न उठ पाना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। इंसान फेल होता है और इसके लिए गिल्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन रूल बहुत सिंपल है, कभी भी लगातार 2 दिन मिस नहीं करना है। एक दिन मिस हुआ फाइन, लेकिन अगर 2 दिन मिस हुआ तो पूरी आदत बिगड़ सकती है। इसलिए अगले दिन चाहे 10 मिनट के लिए ही सही बाउंस बैक जरूर करना चाहिए। और यहाँ 25 एक मैजिक नंबर है। सोर्स के अनुसार अगर उस शुरुआती डिस्कम्फर्ट को सहते हुए 20 से 25 दिनों तक इस साइकिल को फॉलो कर लिया जाए ना, तो ये अनुशासन एकदम ऑटोमेटिक बन जाता है। बॉडी 2 से 3 दिनों में ही एडजस्ट होना शुरू कर देती है और 25 दिन बाद तो शायद अलार्म की जरूरत ही ना पड़े। सच में इस डिसिप्लिन को लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए अपने एफर्ट्स को रिवॉर्ड देना बहुत जरूरी है। दिमाग को कभी ये फील नहीं होना चाहिए कि सुबह उठना कोई सजा है। इसे एक ब्लेसिंग में, एक आशीर्वाद में बदलना चाहिए। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है कि कैसे सुबह की एक शांतिपूर्ण कॉफी, कुछ अच्छा म्यूजिक या बस आराम से सूर्योदय को देखने से सुबह जल्दी उठना एक टॉर्चर से एक ब्लेसिंग में बदल जाता है। तो इस चर्चा को एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, जब पूरी दुनिया सो रही हो, चारों तरफ एकदम शांति हो और कोई जागकर अपने सपनों पर काम कर रहा हो, तो क्या कुछ अचीव नहीं किया जा सकता? 4:30 बजे उठना सिर्फ एक रूटीन नहीं है। जब इसे सही तरीके से मास्टर कर लिया जाए तो ये लाइफ की सबसे बड़ी सुपर पावर बन सकती है। इस विस्तृत विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये बातें सुबह को हमेशा के लिए बदल देंगी।